जा रहा है। जंगल में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कैमरे में कैद हो जाते हैं, और कुछ ऐसे जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। आज की इस सफारी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। सुबह की हल्की धुंध धीरे धीरे हट रही थी और जंगल अपनी असली पहचान दिखाने लगा था। तभी हमारी नज़र पड़ी एक खूबसूरत झुंड पर, स्पॉटेड डियर यानी चीतल। चीतल भारत के सबसे सुंदर, सबसे अधिक दिखाई देने वाले हिरणों में से एक हैं। इनके शरीर पर बने सफ़ेद धब्बे जीवन भर रहते हैं और जंगल की धूप छाँव में इन्हें छिपने में मदद करते हैं। इन्हें जंगल के स्वास्थ्य का संकेतक भी माना जाता है, क्योंकि जहाँ चीतल हिरन सुरक्षित होते हैं वहाँ का पूरा पारिस्थितिक तंत्र भी अक्सर संतुलित होता है। उन्हें देखते हुए एक बात महसूस हुई। जंगल में हर जीव की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। कोई शिकारी होता है, कोई शिकार, कोई पूरे जंगल को खतरे की चेतावनी देने वाला प्रहरी। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े ही थे कि जंगल के बीचों बीच रंगों का राजा दिखाई दिया, एक मोर। सूरज की पहली किरणें उसके चमकदार नीले पंखों पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने जंगल के विशाल कैनवास पर अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बारिश से पहले इसका नृत्य प्रकृति के सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक माना जाता है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसकी तेज़ आवाज़ कई बार जंगल के जानवरों को संभावित खतरे के प्रति सतर्क भी कर देती है, और शायद आज भी जंगल हमें किसी खास मुलाकात के लिए तैयार कर रहा था। कुछ दूर जाने पर वही चीतलों का झुंड फिर दिखाई दिया। इस बार वे काफ़ी सतर्क थे। उनके कान हर आवाज़ पर खड़े हो रहे थे और उनकी निगाहें लगातार आसपास घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद वे एक बरसाती नाले की ओर बढ़ने लगे। सबसे पहले कुछ मादा चीतल आगे बढ़ी और उनके पीछे उनके छोटे बच्चे। यह दृश्य बेहद भावुक और सुंदर था। चीतल के बच्चे जन्म के कुछ ही घंटों बाद चलना सीख जाते हैं। उनके शरीर पर बने धब्बे उन्हें घास और झाड़ियों में छिपने में मदद करते हैं। उनकी माँ लगातार उनकी सुरक्षा पर नज़र रखती है। चीतल बहुत अच्छे तैराक होते हैं और पानी वाले रास्तों को आसानी से पार कर लेते हैं। पूरे झुंड की सुरक्षा उनकी सामूहिक सतर्कता पर निर्भर करती है।
नाले को पार करते हुए उनका अनुशासन और एकता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें परिवार और सहयोग का पाठ पढ़ा रहा हो। लेकिन इस हरी भरी दुनिया में कोई और भी मौजूद था। घनी हरी घास के बीच एक काली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह था वाइल्ड बोर। मजबूत शरीर, तेज सूंघने की क्षमता और अद्भुत साहस। वाइल्ड बोर जंगल के सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। यह ज़मीन को खोदकर बीजों को फैलाने में मदद करते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। जैसे ही हमारी नज़र ऊपर पेड़ों की ओर गई, एक और अनोखा पक्षी दिखाई दिया। हरियल पक्षी। इसका हरा रंग इसे पेड़ों की पत्तियों में लगभग अदृश्य बना देता है। हरियल मुख्य रूप से फलों पर निर्भर रहता है और जंगल में बीजों को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही कारण है कि इसे जंगल का मूक माली भी कहा जाता है। कुछ दूरी पर एक पेड़ की शाखा पर बैठा दिखाई दिया एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। इसका चमकीला नीला रंग और सफ़ेद गला दूर से ही इसकी पहचान बता देते हैं। नाम भले ही किंगफिशर हो, लेकिन यह केवल मछलियाँ ही नहीं बल्कि कीड़े, छिपकलियाँ और छोटे सांप भी खाता है। जंगल अब हमें धीरे धीरे नदी की ओर ले जा रहा था। कोसी नदी के किनारे कुछ विशाल आकृतियाँ खड़ी दिखाई दी। ये थे सांभर डियर, भारत के सबसे बड़े हिरण। वे शांत ज़रूर थे, लेकिन उनकी आंखें और कान लगातार आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। सांभर अक्सर नदी और जल स्रोतों के आसपास रहना पसंद करते हैं और बाघ के प्रमुख शिकारों में से एक माने जाते हैं। हमने दूरबीन निकाली और आसपास के पेड़ों, झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी एक छोटी सी हलचल दिखाई दी। यह थी ऐशी बुलबुल। हल्का स्लेटी रंग, सिर पर काली टोपी जैसी बनावट और आकर्षक पीली आँखें। यह पक्षी हिमालय क्षेत्रों और नदी किनारों के जंगलों में पाया जाता है। इसकी मधुर आवाज़ जंगल की खामोशी को और भी खूबसूरत बना देती है। कुछ देर बाद वही हिरण कोसी नदी में चलते हुए दिखाई दिए। पानी में उनके विशाल कदम, शांत स्वभाव बता रहे थे कि जंगल की असली ताकत शोर में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। देखते देखते शाम होने लगी और फिर भी वह नहीं दिखा जिसका हमें पूरे दिन से इंतज़ार था, बाघ। लेकिन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कभी कभी एक दृश्य के लिए घंटों, एक दिन या कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। जंगल किसी को कुछ दिखाने के लिए मजबूर नहीं होता। यहाँ सब कुछ प्रकृति की शर्तों पर होता है। अगली सुबह हम फिर निकल पड़े। कुछ दूर एक जगह भीड़ दिखाई दी। लोग एक ही दिशा में देख रहे थे। हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी झाड़ियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं। एक मोटी टहनी टूटने की आवाज़ आई, फिर दूसरी। जंगल में यदि हाथी आसपास हो तो कई बार उसके दिखाई देने से पहले उसकी मौजूदगी महसूस हो जाती है। टूटती टहनियाँ, हिलती झाड़ियाँ और भारी कदमों की आवाज़ उसके आने का संकेत दे देती है। और फिर झाड़ियों से बाहर निकला एक विशाल हाथी। पहले हमें लगा यह एक सामान्य हाथी है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके लंबे चमकते दांत दिखाई दिए। यह एक टस्कर था। हम सभी उस पल का इंतज़ार कर रहे थे जब वह बरसाती नाले को पार करेगा। और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते एक विशाल टस्कर नाले में उतर गया। उसका हर कदम उसकी शक्ति का एहसास करा रहा था। आसपास खड़े कई लोग उसे एक सामान्य दृश्य की तरह देख रहे थे, लेकिन हाथी कभी भी पूरी तरह अनुमानित नहीं होता। हर साल कई दुर्घटनाएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि लोग सुरक्षित दूरी नहीं बनाए रखते। जंगल में हमेशा वन्यजीवों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पर्याप्त स्थान देना चाहिए।
इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष की एक बड़ी वजह उनके प्राकृतिक आवासों का कम होना है। जितनी जगह हम जंगलों से लेते जा रहे हैं उतनी ही मुश्किल इन जानवरों के लिए बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हुए सड़क किनारे एक ग्रे लंगूर दिखाई दिया। वह बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठा था। ग्रे लंगूर जंगल के महत्वपूर्ण प्रहरी माने जाते हैं। उनकी चेतावनी भरी आवाज़ कई बार हिरणों और अन्य जानवरों को शिकारियों से बचाने में मदद करती है। लेकिन अगला दृश्य थोड़ा दुखद था। एक व्यक्ति चीतल हिरण को ब्रेड खिला रहा था। पहली नज़र में यह प्यार लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह वन्य जीवों के लिए नुकसानदायक है। मानव भोजन उनके प्राकृतिक आहार को बिगाड़ देता है। धीरे धीरे वे इंसानों पर निर्भर होने लगते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जंगल हमें एक और बात सिखाता है। यहाँ हर चीज़ आसानी से दिखाई नहीं देती। कभी कभी एक छोटी सी हलचल भी बड़ी खोज का कारण बन जाती है। और तभी हरी घास के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कैमरा जूम हुआ और सामने थी एक जंगल कैट। आकार में छोटी, लेकिन आत्मविश्वास में किसी बड़े शिकारी से कम नहीं। इसके सुनने की क्षमता बेहद तेज होती है। यह घास में छिपे शिकार का पता केवल आवाज़ से लगा सकती है। इसका छलावरण इतना शानदार होता है कि कई बार यह आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। ऊपर एक पेड़ पर बैठा था इंडियन स्कोप आउल, दिन के उजाले में भी बिल्कुल स्थिर। इसके पंखों का रंग और पैटर्न पेड़ की छाल से इतना मिलता जुलता है कि इसे देख पाना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। यह दिन में आराम करता है और रात में शिकार के लिए निकलता है। और फिर वह पल आया जिसका हमें पूरे 2 दिनों से इंतज़ार था। घास के मैदान में दूसरे हिस्से में अचानक हलचल हुई। कुछ वाहन रुक गए। सभी की निगाहें एक ही दिशा में थी। शाम ढल रही थी, रोशनी लगातार कम हो रही थी और तभी अचानक से स्पॉटेड डियर की कॉल शुरू हुई। और ये कॉल बढ़ती जा रही थी, जिसका मतलब था कि आसपास टाइगर या लेपर्ड है। और थोड़ी ही देर में घास के बीच से एक धारीदार साया उभरकर सामने आया। बाघ। सिर्फ कुछ पलों के लिए। वीडियो उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी हम चाहते थे, लेकिन कभी कभी वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ परफेक्ट फुटेज नहीं बल्कि उस पल को जीना होता है। 2 दिन का इंतज़ार, अनगिनत घंटे और जंगल का अनमोल उपहार। कुछ ही क्षण बाद बाघ फिर घास में गायब हो गया, मानो वह कह रहा हो, जंगल मुझे नहीं, मेरे होने के एहसास को दिखाता है। और इसी के साथ हमारे 48 आवर्स इन द वाइल्ड का यह सफ़र समाप्त होता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो याद रखिए, वन्य जीव केवल देखने की चीज़ नहीं है। उन्हें समझना, उनका सम्मान करना
और उनकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे जंगल के किसी नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।